नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर, संविधान दिवस समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए हैं। संसद की सेंट्रल हॉल में आज संविधान दिवस के मौके पर समारोह हो रहा है। इस समारोह में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर का संबोधन भी होना है। जानकारी देना चाहूं तो संसदीय कार्य मंत्री ने इसके बारे में जानकारी दी थी कि सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों, विभिन्न निकायों के नागरिकों से यह आग्रह किया जाता है कि वो कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए 26 नवंबर को राष्ट्रपति के साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ें, क्योंकि जब राष्ट्रपति संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसके साथ ही साथ सभी को, देश के नागरिकों को जिनका जिक्र किया गया है, उनको भी इस प्रस्तावना को पढ़ना है एकजुट होकर। लेकिन जो बात कही है 26 नवंबर को, इसको पढ़ने के दौरान हमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना है, इसका खास ख्याल रखना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस समारोह को जन भागीदारी बनाने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय ने 2 पोर्टल तैयार किए हैं, जिसमें पहला ऑनलाइन माध्यम से है, जिसमें संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने से संबंधित पूरा कार्यक्रम है। दूसरा जो है वो संसदीय लोकतंत्र पर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता से संबंधित है। इस क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। संविधान की प्रस्तावना को ऑनलाइन माध्यम से 22 राजभाषाओं और अंग्रेजी में पढ़ने की व्यवस्था की गई है। तो ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तावना को आप पढ़ सकते हैं। देश में किसी भी राज्य के भाषी लोग इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसे पढ़ने की जो व्यवस्था है वो 22 राजभाषाओं और अंग्रेजी में की गई है। इस पोर्टल पर कोई भी पंजीकरण करा सकता है और इन भाषाओं में किसी में भी संविधान की प्रस्तावना को पढ़ सकता है। और जिस ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी की मैं बात कर रही थी, उसकी पोर्टल की शुरुआत भी आज ही की जाएगी संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति संसद भवन पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, ओम बिरला सभी उनके स्वागत के लिए खड़े थे। संसद भवन के भीतर जाते हुए तस्वीरें आप राष्ट्रपति की देख रही हैं और उनके पीछे पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम गणमान्य। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस खबर पर जुड़ गए हैं। संविधान दिवस पर संसद से लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। देवेंद्र, आज की तारीख को वैसे तो पहले तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, उनकी सरकार बनी, तब से इस तारीख की महत्ता को भी देश के सामने रखा गया। पहले मीनाक्षी इसको राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पे मनाया जाता था, लेकिन निश्चित तौर पे 2015 में नरेंद्र मोदी ने जब इसे संविधान दिवस के तौर पे मनाने का फैसला किया और जिस लेवल पे इस कार्यक्रम को लेके गए, उसके बाद निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा जागरूकता बढ़ी है इस कार्यक्रम को लेकर। और इसके पीछे पीएम मोदी की सोच ये है कि जो आधुनिक पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो भी पूरे तरीके से जाने कि हमारे संवैधानिक मूल्य क्या है, हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, देश के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है, संविधान की आत्मा क्या है, इन सारी चीज़ों को लेकर भली भांति वो वाकिफ हो सके। लेकिन दिलचस्पी देखिए मीनाक्षी कि आज के भी इस कार्यक्रम को लेकर पॉलिटिक्स जबरदस्त तरीके से चल रही है और बीजेपी की तरफ से हमें ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से बीजेपी ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया। और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि संविधान दिवस का में नहीं जाना चाहिए। राहुल गांधी ने 2015 में तब ये कहा था कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर, और अगर सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव हो तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि इस संवैधानिक कार्यक्रम में भी पॉलिटिकली एलिमेंट कितना ज्यादा आ गया है। और ये दर्शकों को जानना और समझना बहुत जरूरी है कि संविधान पूरे देश का है, और अगर संविधान को अडॉप्ट किया गया, संविधान तो पूरे देश का है, इसका किसी एक राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। और आज के इस दिवस पर अगर राजनीति की जा रही है तो कोई भी राजनीतिक दल अपने अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए यह कर रहा है। संविधान दिवस समारोह को आज मनाया जा रहा है और संसद के सेंट्रल हॉल में थोड़ी देर में जिस प्रोग्राम की औपचारिक तौर पर शुरुआत हो जाएगी, उससे पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर जाते हुए नजर आ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम गणमान्य नागरिक जिनकी हम बात करते हैं, जिनकी हम तस्वीरें देखते हैं, जो इस संविधान को अक्षरशः आगे बढ़ाने में सहयोगी हैं, वो तमाम चेहरे आज आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। लागू किया गया।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।